हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे चैनल पर आपको गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। आज के वीडियो में हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा ने जूनियर ग्रेड टाइपिस्ट और डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसीज निकाली है। तो आज के वीडियो में इसी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। डेटा एंट्री ऑपरेटर की ग्रुप सी की गवर्नमेंट जॉब है, नोटिफिकेशन है ये। तो ये कोर्ट की जॉब रहेगी। कोर्ट में आप एज अ टाइपिस्ट या डेटा एंट्री ऑपरेटर की तरह काम करेंगे। तो आपको जॉब सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी तो मिलेगी इस जॉब में। इसके अलावा इसकी स्टार्टिंग बेसिक पे 19,900 रुपये है। और इसके अलावा डियरनेस अलाउंस और बाकी गवर्नमेंट अलाउंसेस भी हैं जो कि हर सरकारी एम्प्लॉय को मिलते हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट्स में इंटरनल प्रमोशंस भी होते हैं। आपके टाइम पे प्रमोशंस होते रहते हैं। तो इसकी तरीके से आप जुडिशरी में अगर आप अपना करियर देखते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो महिलाएं और पुरुष, अगर आप हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा के जूनियर ग्रेड टाइपिस्ट या डेटा एंट्री ऑपरेटर की तरह अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आइए इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको यह नोटिफिकेशन मिलेगा कहाँ से, और उसके बाद इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, कैसे इसमें अप्लाई करना है, इसमें कुछ एप्लीकेशन फ़ीस है या क्या है, क्या वैकेंसीज़ हैं, अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है। तो ये सब मैं आपको इस नोटिफिकेशन में डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आइए अपन बात करते हैं हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा के जूनियर ग्रेड टाइपिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो आपको यह नोटिफिकेशन कहाँ पर, तो सबसे पहले तो आप गूगल पे जाएंगे तो आप उड़ीसा हाई कोर्ट टाइप करेंगे तो उड़ीसा हाई कोर्ट की वेबसाइट का एड्रेस आ जाएगा। तो udisahighcourt.nic.in उड़ीसा हाई कोर्ट की वेबसाइट का एड्रेस है। तो इस तरीके से आपका यह पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप नीचे आएंगे तो इसमें आपको इम्पॉर्टेंट नोटिसेस दिए गए होंगे। तो इसके व्यू ऑल पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से सारे इम्पॉर्टेंट नोटिसेस की लिस्ट आ जाएगी। इसमें आप 13 जनवरी 2026 का नोटिफिकेशन देखेंगे। एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ग्रेड टाइपिस्ट और डेटा एंट्री ऑपरेटर परसुएंट टू एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 ऑफ 2026। तो यह आपको दिखेगा। इस पे आप जब नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके का आपका पेज ओपन हो जाएगा। इस पे आप डाउनलोड अटैचमेंट पे क्लिक करिए तो यहाँ आपका नोटिफिकेशन ये ओपन हो जाएगा। तो हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा ने जूनियर ग्रेड टाइपिस्ट या डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसीज निकाली हैं, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 11 फरवरी 2026 है। तो इस नोटिफिकेशन के ज़रिए टोटल 28 वैकेंसीज निकाली गई हैं ग्रुप सी में डेटा एंट्री ऑपरेटर या जूनियर ग्रेड टाइपिस्ट की, जिसकी स्टार्टिंग बेसिक पे 19,900 रुपये है, जो कि लेवल 4th में आती है। इसके अलावा जो आपके यूजुअल डियरनेस और अदर अलाउंसेस है गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के, वो भी आपको दिए जाएंगे। तो वैकेंसीज़ की बात करें कि किस तरीके से वैकेंसीज़ दी गई हैं, तो अनरिजर्व कैटेगरी में 4 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, जिसमें महिलाओं के लिए एक पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी से उनके लिए रिज़र्व की गई है। फिर SCBC में 6 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 2 पोस्ट हैं। ST के लिए 11 पोस्ट है, जिसमें महिलाओं की 4 है, और SC के लिए 7 पोस्ट हैं, जिसमें महिलाओं की 2 पोस्ट है। इस तरीके से टोटल 28 वैकेंसीज़ निकाली हैं, जिसमें महिलाओं की 9 वैकेंसीज़ हैं। इसके अलावा PWD की 2 पोस्ट हैं और एक्स सर्विसमैन की 1 पोस्ट हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज लिमिट क्या है, तो सबसे पहले तो आपकी एज कम से कम, आपकी उम्र कम से कम
21 साल से ज़्यादा की होनी चाहिए और 42 वर्ड से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए एज ऑन 13 जनवरी 2026। तो यानी कि 13 जनवरी 2026 आपकी कट ऑफ डेट है और आपकी उम्र 21 से 42 वर्ष के बीच में अगर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। SC ST SCBC और वुमेन के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। PWD के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ जो होगा वो आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट या फिर 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट और या फिर कोई भी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो कि किसी बोर्ड या काउंसिल ने इशू किया है वो ही एक्सेप्ट किया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें आपको क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस रिक्वायरमेंट्स चाहिएंगी इसमें अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। अगर आप ग्रेजुएट हो किसी भी फील्ड में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा आपके पास में टाइपराइटिंग की स्पीड होनी चाहिए। तो आपकी कम से कम 1 मिनट में 40 वर्ड्स लिखने की स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर में। और आपने PGDCA कोर्स पास होना चाहिए कंप्यूटर का। तो अगर ये 3 क्वालिफ़िकेशंस आपके पास में है तो आप इसमें ज़रूर से अप्लाई करिएगा। तो पहले तो आपके पास में ग्रेजुएट होने चाहिए आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट की और आपका PGDCA कोर्स होना चाहिए। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको 500 रुपये की फ़ीस जमा करानी होगी ऑनलाइन मोड से। SC ST और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं जमा करानी है। अब इसमें सिलेक्शन रिटर्न एग्ज़ाम के ज़रिए होगा। तो रिटर्न एग्ज़ाम में प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, लैंग्वेज टेस्ट होगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट होगा और फिर मेन राइटिंग रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। तो आपके 4 टेस्ट होंगे इसमें, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। पहला होगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जो कि 2 घंटे का पेपर होगा और 150 नंबर का होगा। प्रीलिम्स एग्जाम में जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि मल्टीपल चॉइस आंसर्स होंगे जिसके। तो ये केवल आपको क्वालिफाई करना है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो अगर आप गलत आंसर देते हैं तो आपका आधा नंबर इसमें काट लिया जाएगा। अब इसमें पासिंग मार्क्स भी दिए गए हैं। तो SC ST के लिए अगर 33% मार्क्स आपने सिक्योर किए हैं कम से कम और बाकी रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज़ के लिए कम से कम 40% मार्क्स आपने सिक्योर किए हैं तो आपको फिर प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई माना जाएगा और आपको लैंग्वेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। लैंग्वेज टेस्ट भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा जो कि 2 घंटे का टेस्ट होगा 100 नंबर का। तो इसमें आपकी इंग्लिश और उड़िया लैंग्वेज दोनों की नॉलेज को इवैल्यूएट किया जाएगा। दोनों की नॉलेज आपकी टेस्ट की जाएगी इंग्लिश और उड़िया लैंग्वेज की। तो इसमें आपको एक ऐसे लिखना होगा इंग्लिश में जिसके 30 नंबर होंगे, प्रिसाइज राइटिंग करनी होगी 20 नंबर की, ट्रांसलेशन करना होगा पैसेज का फ्रॉम इंग्लिश टू उड़िया 20 नंबर का और उड़िया टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना होगा पैसेज का जो भी 20 नंबर का होगा और इंग्लिश ग्रामर टेस्ट होगा जो कि 10 नंबर का होगा। इस तरीके से 100 मार्क्स का लैंग्वेज टेस्ट होगा आपका। तो इसमें भी क्वालिफाई करने का वही क्राइटेरिया है। SC ST के लिए 33% मार्क्स सिक्योर करने होंगे और रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज को 45 करना होगा। इसमें प्रीलिम्स में रेस्ट ऑफ द कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स था और लैंग्वेज टेस्ट में रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज के लिए 45% है। SC ST के लिए दोनों कैटेगरीज में दोनों टेस्ट SC ST के लिए दोनों टेस्ट में प्रीलिम्स और लैंग्वेज दोनों में 33% मार्क्स का ही पासिंग मार्क्स दिया गया है। अब लैंग्वेज टेस्ट के बाद में कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट होगा जो भी क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट ही होगा और ये भी 100 मार्क्स का पेपर होगा। तो इसमें आपकी थ्योरी और स्किल दोनों का टेस्ट किया जाएगा। तो थ्योरी का पेपर 50 मार्क्स का होगा जो कि 30 मिनट्स का होगा और स्किल टेस्ट भी 50 मार्क्स का पेपर होगा 30 मिनट्स का। तो इसमें आपका MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS असेस, इंटरनेट ऑपरेशन, फाइल अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग इस तरीके का आपका टेस्ट लिया जाएगा।
कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट में आपको कम से कम 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करने होंगे, तभी आपको मेन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। तो कम से कम 50% मार्क्स कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट में आप सिक्योर करने हैं आपको। अब आपका आएगा मेन रिटर्न एग्जामिनेशन, जो कि टाइपराइटिंग टेस्ट होगा इंग्लिश में, जो कि 100 मार्क्स का पेपर होगा और 10 मिनट्स आपको इसमें दिए जाएंगे। तो यही आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए बनेगा। बाकी सारे टेस्ट आपके क्वालिफाइंग के थे। इस टेस्ट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो सकता है लास्ट में। तो यह टेस्ट 10 मिनट का टेस्ट होगा और इसमें आपको 400 वर्ड्स लिखने होंगे करीब करीब, तो जो कि 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पे आपको लिखने होंगे। अब इसमें अगर आपने मिस्टेक की है कुछ भी टाइप करने में, तो 0.25 मार्क्स यानी कि 1/4 नंबर आपका काट लिया जाएगा। और अगर आपने कुछ ओमिट किया है, यानी कुछ लिखना भूल गए हैं या फिर कुछ लिखा कुछ आपने और है, कुछ गलत लिखा है आपने, उसमें एडिशन किया है, रिपीटेशन किया है वर्ड्स का, तो वो भी आपकी गलती मानी जाएगी और उनका भी आपका 1/4 नंबर काट लिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका मेन रिटर्न एग्ज़ाम टाइपराइटिंग टेस्ट होगा इंग्लिश का, जो कि 100 नंबर का पेपर होगा 10 मिनट का, जिसमें आपको 400 वर्ड्स लिखने होंगे 10 मिनट के अंदर, यानी कि करीब 40 वर्ड्स 1 मिनट में। और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/4 नंबर एक मिस्टेक के लिए आपका काट लिया जाएगा। और अगर आपकी 20 से ज़्यादा मिस्टेक्स हुई हैं तो आप डिसक्वालीफाई माने जाएंगे और आपको राउंड से बाहर कर दिया जाएगा। ये जो टाइपराइटिंग टेस्ट होगा, इसमें जो मार्क्स ऑब्टेन करेंगे कैंडिडेट्स की, उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय देम इन द टाइपराइटिंग टेस्ट। तो इसके बेसिस पे ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। अब आपको अप्लाई करने के लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, तो आपको आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट या 10th का बोर्ड का एग्जामिनेशन या सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहेगा। आपकी बैचलर्स डिग्री का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट जिसमें आपकी टाइपराइटिंग स्पीड शो कर रही है, मिनिमम स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट। और PGDCA का सर्टिफिकेट होगा आपका, गुड कैरेक्टर का सर्टिफिकेट होगा। इसके अलावा रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होगी, फुल सिग्नेचर होगा, आधार कार्ड होगा, SC ST या SC BC का कास्ट सर्टिफिकेट होगा, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट होगा डिसेबिलिटी के लिए, PWD का, एक्स सर्विसमैन का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होगा अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो, और अगर आपने नाम चेंज करवाया है तो आपका उड़ीसा गैजेट का कॉपी ऑफ नोटिफिकेशन होगा। इसके अलावा आपने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा है उसकी प्रिंटेड कॉपी को भी आपको प्रिजर्व रखना पड़ेगा फॉर फ्यूचर यूज़। अब आपको बताती हूँ कि आपको इसमें अप्लाई कहाँ से करना है। तो आप हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा की वेबसाइट का पेज ओपन करेंगे, तो इसमें आप नीचे आएंगे तो आपको एक रिक्रूटमेंट कॉर्नर दिखेगा, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इसमें आपको एग्जामिनेशन पोर्टल दिखेगा, इस पर क्लिक करिए। इसमें आपको फर्स्ट नंबर पे दिया गया है रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर ग्रेड टाइपिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2026। इस पर आप क्लिक करिए। तो यहाँ पे आपको एक अलर्ट आएगा, दिस लिंक शैल टेक यू टू अ पेज आउटसाइड दिस। तो इस पर आप प्रोसीड पे क्लिक करिए और इस तरीके से आपका ये जूनियर ग्रेड, पहले ऊपर ट्रांसलेटर का दिया गया है, नीचे जूनियर ग्रेड टाइपिस्ट या डेटा एंट्री ऑपरेटर का दिया गया है। तो इसमें आप इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स भी हैं, जिस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो वही इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको भरने हैं, चाहे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, उनकी कैसी फ़ाइल होनी चाहिए, JPG वगैरह की फ़ाइल या PDF फाइल होनी चाहिए, और उनका साइज़ कितना है, तो वो भी आपको इसमें मेंशन्ड है। तो इस तरीके से आपको इसमें डॉक्यूमेंट सारे स्कैन करने होंगे और उसके बाद में आप इसमें नीचे अप्लाई और व्यू अप्लाइड फॉर्म पे क्लिक करेंगे।
तो आपको ये रिक्रूटमेंट पोर्टल का लॉगिन पेज आ जाएगा। तो अगर आप ऑलरेडी पहले कभी आपने इसमें लॉगिन करा हुआ है तो आप अपना यूज़र आईडी, मोबाइल नंबर, मोबाइल ईमेल या पासवर्ड डाल के आप इसमें लॉगिन कर सकते हो। और अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे तो आप न्यू यूज़र का रजिस्टर पे जाके रजिस्टर कराइए अपने आप को, अपना पासवर्ड क्रिएट करिए। इसमें आप फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालेंगे तो रजिस्टर होगा और उसके बाद में आप अपना इसमें पासवर्ड क्रिएट करके इसमें आप लॉगिन कर सकते हैं। और फिर लॉगिन करके आप इसमें अपना फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ग्रेड टाइपिस्ट या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो इस तरीके से आप उड़ीसा हाई कोर्ट की जूनियर ग्रेड टाइपिस्ट या डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो महिलाओं के लिए इसमें अलग से रिजर्वेशन दिया गया है, पोस्ट रिजर्व की गई हैं। तो महिलाएं और पुरुषों दोनों के लिए बहुत ही अच्छी पोस्ट है। गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की पोस्ट है। जुडिशरी में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं, जॉब स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी अगर आपको चाहिए तो आप इसमें ज़रूर से अप्लाई करिए।